हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स का बिल्कुल नया चैप्टर, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़े ध्यान से समझें। और आज की क्लास में इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे, जिसमें आपको गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा मैं। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बजट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए, बजट एक प्लानिंग होती है, पहले तो आपको ये समझना है। ये एक्चुअल नहीं होता है, ये एक तरह की प्लानिंग होती है। और जैसे कि नॉर्मल इंडिविजुअल जो है स्टूडेंट्स, वो घर में बजट बनाता है। जैसे कि आपकी मम्मी या आपके पापा भी जो जो भी सैलरी वो लेते हैं, जो भी पैसा वो कमाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वो खर्चे का बजट ज़रूर बनाते होंगे कि इतना खर्चा जो है बच्चों की एजुकेशन पे जाएगा, इतना खर्चा रेंट में देना होगा, या इतना खर्चा जो सामान है उसमें एंटरटेनमेंट में कितना खर्चा करना है, कपड़ों पे कितना खर्चा करना है। तो इसका एक प्लानिंग होती है एडवांस में। तो उसी को स्टूडेंट्स बजट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट बजट क्या होता है? तो गवर्नमेंट भी हर साल, साल की स्टार्टिंग में एक बजट बनाती है कि इस साल उनको जो भी इनकी इनकम होगी। देखिए, गवर्नमेंट की इनकम बेसिकली टैक्स से होती है ज़्यादातर। और उसके अलावा अलग तरीके की भी इनकम्स होती हैं, जैसे कोई फ़ीस मिल जाती है या कोई पेनल्टी मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट की इनकम में काउंट होती है। तो स्टूडेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो जो इनकम है, उसको कहाँ-कहाँ खर्च करना है। अब गवर्नमेंट के जो खर्चे होते हैं वो छोटे-मोटे नहीं होते, क्योंकि पूरा देश सँभालना होता है उनको। तो स्टूडेंट्स, उनके लिए डिफेंस सेक्टर जो होता है वो एक खर्चे में आ जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा खर्चा है। उसमें आपको डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं, उसके अलावा लोगों की पेंशन देनी होती है। और तरह-तरह के इसी तरीके के खर्चे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी खर्चे होते हैं, और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड भी खर्चे होते हैं। तो गवर्नमेंट पहले ही ये प्लान बनाती है कि हमको कहाँ-कहाँ खर्च करना है और किस सेक्टर में ज़्यादा खर्च करना है, किस सेक्टर को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, और उसी में वो पैसा खर्च करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट बजट से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, जो रिसीट होती है और जो पेमेंट होती है, उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो स्टूडेंट्स, ये एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार आती है ये स्टेटमेंट। और यहाँ पर देखिए एक वर्ड भी आ रहा है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स मतलब होता है अंदाज़ा। तो यहाँ पर एक्चुअल कुछ नहीं है, यहाँ पे अंदाज़ा बताया जाता है। गवर्नमेंट अंदाज़न बताती है कि इतना पैसा हम इस सेक्टर में लगाएंगे और इतना पैसा उनको मिलेगा, और यहाँ पर उस पैसे को वो इस तरीके से खर्च करेंगे ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अब ये फिस्कल ईयर क्या होता है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, फिस्कल ईयर जो होता है वो हमेशा अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक चलता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आप ये भी जानते होंगे स्टूडेंट्स की अकाउंटिंग ईयर भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। और कैलेंडर ईयर अलग होता है, जहाँ पर भी कैलेंडर ईयर आ जाए तो समझ लेना वो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में अगले साल खत्म होता है। तो यहाँ पर फिस्कल ईयर इज टेकन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो ये भी यहाँ पे डेट लिख दी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन था, इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लीजिए आप। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स गवर्नमेंट बजट से संबंधित, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, गवर्नमेंट बजट की बात होगी तो गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा मिलेगा और कहाँ पे वो खर्च करेंगे, इन दोनों की बात होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। कभी कभी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ पेमेंट की बात होगी, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी। लेकिन गवर्नमेंट बजट में एस्टिमेट्स होता है जो पैसा मिलेगा उनको, और पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ लिखा हुआ है, बजट इज प्रिपेयर्ड बाय गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। तो बजट जो होता है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती, वो हर लेवल की गवर्नमेंट अलग अलग बजट लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ लिखा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हाल ही में स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने बजट अनाउंस किए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया। तो ऐसी स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट भी अनाउंस करती है। हालांकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेन बजट अनाउंस करती है, वो पूरे देश का बजट होता है। और स्टेट अपने अपने हिसाब से जहाँ पर उनको लगता है, जिस सेक्टर में उनको पैसा लगाना है, जिसको ज़्यादा बढ़ावा देना है, उसके हिसाब से स्टेट अपना अपना बजट भी बना सकते हैं। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट भी होती है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि आपको पता है कि अर्बन डेवलपमेंट कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं जो अर्बन में काम करती हैं, जो रूरल एरिया में भी काम करती हैं।
रूरल एरिया में ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है। वही अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज़ होती हैं, तो इनके भी बजट्स होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये आम तौर पर लोगों को ज़्यादा नहीं बताए जाते हैं। बेसिकली आप इनकी वेबसाइट पे जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो आपको टीवी पे देखने को मिल जाता है और उसकी बहुत चर्चा भी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेंट्रल बजट इज़ ऑल्सो नोन एज़ यूनियन बजट। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। तो यूनियन बेसिकली इंडिया का जो यूनियन है, इंडिया के सभी स्टेट्स जो हैं उनको मिला के यूनियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो सेंट्रल बजट यूनियन बजट भी कहलाता है। ठीक है, तो कभी अगर क्वेश्चन में यूनियन बजट आ जाए तो कंफ्यूज ना होना, आप सेंट्रल बजट ही उसको समझेंगे जो मेन बजट होता है। ऑल एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स आर प्लान्ड एंड नॉट एक्चुअल। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जो भी रिसीट होती है, जो भी पैसा मिलने वाला होता है या जो भी खर्चा होने वाला होता है, वो सारा का सारा प्लान्ड होता है, एक्चुअल नहीं होता। एक्चुअल साल के एंड में पता लग जाता है अपने आप जब रिजल्ट्स निकल के आते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब ईच ईयर। अब यहाँ पर साल में एक बार बजट पेश किया जाता है स्टूडेंट्स, और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, वो पार्लियामेंट में इसकी अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा भी होगा। अभी फ़िलहाल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, वो है निर्मला सीतारमन। तो आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि वो बजट अनाउंस करती हैं और फिर उसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी होता है, क्योंकि देखिए बजट जो होता है वो एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है जिसको सभी गवर्नमेंट को तय करना होता है। ठीक है, और उसके ऊपर उनको अपना पूरा साल जो है वो स्पेंडिंग करनी होती है। ठीक है, तो बेसिकली एक प्लान बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर पूरे साल चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बजट है वो फरवरी के पहले दिन बताया जाता है हर साल। पहले अलग दिन होता था। ठीक है, पहले फरवरी के एंड में होता था, लेकिन फिर वो फरवरी की शुरुआत में कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी एवरी ईयर। आप न्यूज़ चैनल्स पे भी इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट कर लेते हैं। इट एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट जो बनाया जाता है स्टूडेंट्स, खासकर इंडिया जैसी मिक्स्ड इकोनॉमी में जब भी बजट बनाया जाता है, वो सभी लोगों का ध्यान रखते हुए, सोशल वेलफेयर रखते हुए आगे बढ़ना होता है। सभी को आगे बढ़ाना है, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो यहाँ पर उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बताई जाती है कि कितने रोड्स बनेंगे, कितने हाईवेज़ बनेंगे। उसके अलावा अगर रेल रोड बननी है नई, तो वो कहाँ पे बनेगी, कितने की बनेगी। इकोनॉमिक, पैसे से संबंधित कौन-कौन से बिज़नेस सेटअप किए जाएँगे, किस सेक्टर में ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। और वेलफेयर एक्टिविटीज़, कोई भी सोशल वेलफेयर होता है, जैसे स्कूल बनाना, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और उसके अलावा गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये सारा जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करती है। तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था गवर्नमेंट बजट का, और यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में काम आए। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।